एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी छोटी छोटी क्लिप्स को जो मैं रिकॉर्ड करके आप सबके लिए एक व्लॉग की शक्ल में दिखाती हूँ इसमें आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैं टेरेस पे आ गई थी अपनी नंद के साथ और अपनी मामी के साथ। बाय द वे, अब्दुल्ला की मामू मामी ये लोग छुट्टी पे आए हुए थे यहाँ पे घर। ये लोग दुबई में रहते हैं। तो मैं सामिया और मामी टेरेस पे थे और हम लोग बात कर रहे थे और यहाँ पे थोड़ा इस्लामिक डिस्कशन चल रहा था। अब्दुल्ला की खाला भी आ गई थी बाद में। वो सामिया को समझा रही थी, कुछ बातें हो रही थी। यहाँ पे रैयान गिर गए थे तो यहाँ पे सामिया और मामी खड़े होकर उसे बता रहे थे कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए तो तुम ऐसे गिरते। और फिर बाद में सब हंस रहे थे कि मतलब क्या, बच्चे को उठा नहीं रहे, बच्चे को बता रहे तुम्हें ऐसे गिरना चाहिए था। ये देखिए, ये खाला है, ये भी दुबई में रहती हैं। तो ये सामिया को समझा रही थी नमाज और इसके उसके बारे में सारा डिस्कशन चल रहा था। ये तो माशाल्लाह बहुत ही लवी डवी मोमेंट मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये इतनी छोटी-छोटी क्लिप्स हो जा रही है क्योंकि मुझे सबकी प्राइवेसी का भी ख़्याल रखना है, बट मुझसे जो कह देता है तो मैं बहुत आई कंप्लीटली यू नो रिस्पेक्ट एवरीवन्स प्राइवेसी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई नहीं चाहता प्रॉपर व्लॉग में नहीं आना तो यहाँ पे भी मामी का बुके ही रिकॉर्ड हो रहा था देख के, क्योंकि मामू मामी के लिए लेकर आए थे। और फिर ये जो मियाँ बीवी की जो मोहब्बत होती है ना, ये तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ही एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो बुके देख के मेरा और सामिया का ये था कि सामिया शाद भाई को स्टार्ट कर दिया उन्होंने मिस करना, क्योंकि शाद भाई की ऑब्वियसली उन्हें याद आ ही जाएगी ये सारी इतनी खूबसूरत चीज़ें देख के। और मेरा तो ये था कि अच्छा, अभी अब्दुल्ला आएंगे तो बताऊंगी उनको अच्छे से उन्होंने मेरे लिए क्यों नहीं अब्दुल्ला थोड़े कम एक्सप्रेसिव हैं। अब्दुल्ला और सामिया दोनों एक जैसे हैं, एक्सप्रेसिव बहुत कम है लेकिन इनके दिल में एक बहुत ही बड़ा गुलदस्ता है सबके लिए वो मैं अब समझ पाई हूँ इतने दिन बाद। थोड़ा टाइम लगता है सबको समझने में, तो ये दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं। फिर मैं घर आ गई थी। वहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा था जब हम नानी की तरफ थे, बिल्कुल सामने ही घर है। तो वहाँ पे सब एक साथ, मामू बाहर से चीज़ें लेकर आए थे खाने के लिए, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि जब तक वो हैं सब एक साथ रहें, हंसी मजाक हो, बातचीत हो। और मामू वैसे भी बहुत माशाल्लाह, मैंने उन्हें जितना अब तक जाना है वो बहुत ही एक यू नो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। तो इतना तो जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद ही मैंने अब्दुल्ला से बोला कि आपके मामू बिल्कुल बहुत ऐसे लगते हैं कि वो उनकी लाइफ में हर किसी की एक अच्छी जगह है, अपनी जगह है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये। और फिर मैं घर आ गई थी क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी थी, तिलावत करनी थी और तस्बीह वगैरह मैं अपना पढ़ रही थी। सब वहीं पे थे। मेरा ये था कि मैं ये करके वापस चली जाऊँगी उधर ही, क्योंकि जहाँ सब रहते हैं वहाँ मन लगता है। लेकिन फिर मेरे माइंड में ये था कि ठीक है चलो, अगर मेरी कोई व्लॉग या वीडियो ऐसी बनी होगी तो मैं उसे रिकॉर्ड कर दूँगी, वो जो आगे पीछे हो जाती है। तो उसमें भी मुझे अभी समझ में नहीं आता है। पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में, लेकिन अब जब ये चीज़ मैं मतलब मैंने स्टार्ट कर दी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आई एम ज़ीरो इन इट। अभी तो कुछ भी नहीं आता और बहुत ही इरिटेटिंग भी होता है कभी-कभी ये सब की छोटी-छोटी चीज़ें रिकॉर्ड क्या। अभी जैसे मैं ये ब्लू टी पी रही थी तो मैंने कहा ये भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है, वरना और क्या ही जाएगा मेरी वीडियो में। तो इस वक़्त मैं ब्लू टी पी रही थी। ब्लू टी के बारे में मैंने आप सबसे वैसे पहले बात की है अपने चैनल पे, और यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी ड्रामा लगा लिया था देखने के लिए। और वैसे मैं अपनी एक व्लॉग और धीरे-धीरे मेरी इंशाल्लाह आएगी, जिसमें मैं आपको एक अपने ससुराल का, ये तो बहुत ही छोटा-सा पार्ट है, जिसमें सिर्फ़ खाला हैं, अभी नानी भी नहीं दिखी। नानी माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, वो बहुत सबको बहुत प्यार करती हैं वो। तो नानी को तो ले ही नहीं पाए वीडियो में, क्योंकि बस नीचे तो वो रोक रही थी, "नहीं ये बेटा ये खा के जाओ, वो खा के जाओ।" मेरा ये था कि नहीं नानी अभी थोड़ा-सा कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन फिर वही है ना वहाँ पे सब कि नहीं, नहीं अभी जब तक सब एक साथ हैं, ये है, वो है, कोई नहीं करेगा डाइटिंग, सब खाएँगे। तो हँसी-मज़ाक हो रही थी, तो अच्छा लगता है सबके साथ। फिर अभी एक पार्ट है मेरे ससुराल का जो बिल्कुल अब्दुल्ला का पूरा जो ददिहाल है, वो उनकी चची हैं, फूफी हैं, उनकी फूफी से तो ज़रूर ही मिलवाना है आप सबको। बबली फूफ बबली फूफी, ये लो भाई, नाम उनका कैसे ना आता, मेरे मुँह पे आना ही था। वो मेरी वीडियो जब भी आएगी ना तो वो एक बहुत ही उनका मैं अलग से इंट्रोडक्शन कराऊँगी आप सबका। तो अभी तो आपने देखा ही नहीं है किसी को, सब बहुत मज़ेदार हैं, सब बहुत लविंग नेचर के हैं, बहुत अच्छे हैं, किसी उन सब के साथ कभी कोई बोर ही नहीं हो सकता और यहाँ पे भी कोई नहीं बोर हो सकता। तो सब जितना अब्दुल्ला को प्यार करते हैं उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी करते हैं। और ये यूट्यूब स्टार्ट करने का जो आइडिया था ना, ये मुझे दिया किसने था आपको ये भी नहीं पता है। ये मुझे मेरी सास ने ही इनकरेज किया था स्टार्टिंग में, बहुत वो कहती थी, तब तो मैंने बनाया भी नहीं था चैनल। तो उन्होंने ही बहुत मुझे बताया, मतलब वो पहले ही बहुत कहती थी कि नहीं तुम अच्छा करती हो, तुम ये कर सकती हो, तुम करो। और अब्दुल्ला की खाला भी है, वो भी बहुत कहती थी कि बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा ये होता था कि अरे अभी तो स्टार्ट ही नहीं कर पाएँगे, कैसे होगा? लेकिन वो लोग बहुत पहले से कह रही थी स्टार्ट करने का। तो उसके काफ़ी टाइम बाद मैंने स्टार्ट किया, तब उनका
सपोर्टफुल है। मेरी सास तो अभी भी इस वीडियो को जब मैं बना रही थी तो भी वो कह रही थी कि हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम करो, मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। वो सबको बताती भी है लोगों को मेरे चैनल के बारे में, तो वो अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रही हैं। और ये एक छोटा-सा हैम्पर है जो ईसा की होने वाली चाची ने भेजा था ईसा के लिए। उन्होंने सभी बच्चों के लिए भेजा था इस तरीके के हैम्पर, बहुत ही क्यूट सा। तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया ओपन करते वक़्त। और ये एक मेरा छोटा-सा वैनिटी है जिस पे मेरा नाम प्रिंटेड है। तो मैंने सोचा इसको मैं अलग से दिखा दूँ। और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।